नमस्कार दोस्तों, स्वेट मॉडर्न की बुक अपनी शक्ति को पहचानो के 8वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आत्मविश्वास को जगाइए। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो फिर लोग कुछ भी कहें, आप सफलता के निकट नहीं पहुंच सकते। और यदि आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी ने एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और उसको इसमें किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई तो फिर आप क्यों लज्जित होते हैं? एक युवक था, वह सदा मुस्कुराता रहता था। उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वह बड़े से बड़ा काम करने को तत्पर रहता था। एक दिन उससे पूछा गया, तुम सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन है। यह जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए? यह उसकी सार्थक सोच थी और हर काम को करने को जो वह तैयार रहता था वह उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं, जिसके होठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हो। परमात्मा में विश्वास, आत्मा में विश्वास। विश्व युद्ध के वीर सैनिक के विषय में एडमंड कैम्पर ब्रोडस ने लिखा है, हमारे सैनिक की वीरता की कहानियाँ वर्णित है, आश्चर्यचकित करने वाली है। जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने हमारे आश्चर्यजनक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल रहने पर भी ना जाने कैसे एक दिन वह सेना में भर्ती हो ही गया। और जब हमने उसको देखा तो वह समझ गए कि कुछ ही दिनों में वह अपने हाथ पैर तुड़वाकर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किसी ने कुछ नहीं सुना, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के एक पत्र से विदित हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले ही दूर फेंक खाई वालों का जीवन बचा लिया। इसी प्रकार एक दिन वह भीषण गोलियों का बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और अपने घायल साथी को वहां से निकाल कर ले आया। ब्रोडस की ही भांति हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। भले ही उनमें दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, किंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो उनको इस प्रकार के महान आश्चर्यजनक कार्यों में सफल बना देता है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। परमात्मा में विश्वास, आत्मा में विश्वास। मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है, जिसकी इच्छा पूर्ण होनी ही चाहिए। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, हम देखते हैं उसके पीछे एक ही शक्ति थी और वह शक्ति थी आत्मविश्वास की। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं अपितु शक्ति की भावना प्रदान की है। उसने हमें प्रेम करना सिखाया और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया। फिर भी अधिकांश मनुष्य स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपनी सामर्थ्य से नहीं। यह बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ हैं इस नज़रिए से नहीं सोचेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनने लगेंगे। मनुष्य अपना महत्व विजय से मापने की अपेक्षा पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपनी विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न ही समझते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते।
तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग अपनी विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान बैठते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं है। हाँ, वह महानतम शक्तियों में से एक है। युद्ध में बंदूक नहीं अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा तेनसिंह ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास ने। गाथ का महान वीर गोलियात जब इजरायली शिविर में पहुंचा तो उसने उसे ललकार कर कहा कि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, किंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दहाड़ रहा था, चिल्ला चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड साहस करके जब आगे बढ़ा तो वहाँ एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत सुझाव किया, बहुत समझाया कि इसके बिना वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं है, मैं इन्हें नहीं चला सकता है, ये मेरे शस्त्र नहीं हैं। मेरे पास अपने शस्त्र हैं जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपना धनुष और गुलेल लिया और सामने पड़े कुछ पत्थर उसने उठा लिए। दूसरी ओर वह फिलिस्तीन गोलीबाज सिर से पांव तक शस्त्रों से लैस और ढाल से ढका हुआ था। उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र थे। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजराइल युवक को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोचकर आकाश में उड़ने वाले चील कौवों को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूँ जिसकी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया है। वह परमेश्वर जो इज़राइल की सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित कराएगा। उस फिलिस्तीनी की भांति डेविड के पास दिखावे के शस्त्र नहीं थे। उसने किसी शस्त्र पर अपना विश्वास न जमाकर अपने परमात्मा पर विश्वास जमाया था। उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया था। उसने अपनी गुलेल में एक पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसने छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वहीं जमीन पर लोटपोट हो गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के बल पर। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो वो केवल आत्मविश्वास की। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर विद्यमान है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वह शक्ति हमारी सहायक है। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो मनुष्य अपना विश्वास जागृत कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं दुगनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी की बात को कहता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में भी अडिग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास ना हो और ना ही उसका परमात्मा के शक्ति पर विश्वास हो तो वह कितनी भी महत्वाकांक्षा क्यों न पाल ले, वह उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं हो तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझिए कि वह जीवन में नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने और मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य भी, जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं है। आत्मविश्वास के अभाव में होठ भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है और हंसते हंसते जीवन गुजारना है
तो सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो आत्मविश्वासी है और अनात्मा विश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका सारा जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी है उनका जीवन ऊपर को उठे बिना रह नहीं सकता। इस संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं सब आत्मविश्वास के आधार पर ही हुए हैं और किए गए हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता है। जो लोग अपनी शक्ति का अनुमान नहीं लगाते हैं, जिनके जीवन की आकांक्षाएं खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो यह नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने किसी कार्य विशेष के लिए भेजा है अथवा उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग ना तो संसार में आज तक कुछ कर पाए हैं और ना ही वो भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे सम्मुख एक नवयुवती का पत्र है। वह लिखती है, मैंने अब तक ना कुछ पाया हूँ और ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा करती हूँ। मैं सदा से ही अभागी रही हूँ। मैंने जीवन में भूले की है। जो कुछ भी कार्य करने का मैंने निश्चय किया उसमें मैं लगभग असफल ही रही हूँ। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं और मैं समझती हूँ कि भविष्य में मुझे कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। इस युवती का असफल होने का कारण स्पष्ट है। उसकी असफलता का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति है। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी हो उसको कभी सफलता मिल ही नहीं सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपजती है, उसके बाद उसकी क्रिया के रूप से प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में यह विश्वास आ गया कि वह विजयी है वह सफल होगा और संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे वह अंजाम नहीं दे सकता। तो सफलताएं उसके कदम चूमती है, वह व्यक्ति सफल है। जब कोई मनुष्य अपने मन में यह दृढ़ धारणा बना लेता है कि वह किसी भी का भी भला नहीं कर सकता, तो संसार की कोई शक्ति नहीं है जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके और उस कार्य में उसको सफलता दिला सके। जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपनी विजयदानी शक्ति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जो कार्य हम करें उससे पूरे दिल से करें, अनमने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय जैन एडसम ने कॉलेज छोड़ा था तो उस समय उसके सम्मुख एक उद्देश्य था। डॉक्टरों ने उसके विषय में कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहाँ तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 माह की ही निर्धारित कर दी थी। जैन ने कहा, ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वह एक काम तो कर ही लूँ जो मैं मानवता के लिए करना चाहती हूँ। उसने आत्मविश्वास से काम लिया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना का था। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वह कार्य हाथ में ले लिया और जो वह अपने कार्यों में आगे बढ़ती गई त्यों उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता चला गया। वह न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अपितु 6 मास ही नहीं, वह कई वर्ष तक जीवित भी रही। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का ही परिणाम था। हिप्नोटिज्म का चमत्कार। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज्ड किया गया तो उसने वह कर दिखाया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया, एक कुर्सी पर उसके पैर और दूसरी पर उसकी गर्दन और सिर, बीच का भाग अधर में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताइए उसमें यह अतिरिक्त बल कहाँ से आ गया? यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें विश्वास जगा दिया था कि वह ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह विश्वास न भर दिया गया होता तो वह अपने ऊपर एक आदमी को भी बिठा पाता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह प्रगति के पथ पर एक पग भी नहीं बढ़ सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती। सफलता केवल आत्मविश्वास के अनुसरण करने वालों की चीज़ है। मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देता है।
आत्मविश्वास की शक्ति। ज्यों-ज्यों मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों उसकी कार्य शक्ति भी बढ़ती जाती है। मनुष्य की शक्ति का माप उसके उस तार से किया जाता है जिसके माध्यम से वह अपने सृष्टा से जुड़ा हुआ होता है। यदि मनुष्य ने अपने आत्मविश्वास का वह तार छोटा कर दिया हो तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए ही आएगी। आत्मा की पुकार सुनो। अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता था। वह दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु ज्यों ही अमेरिका में पहल उत्तर दिशा में गृह युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा कि क्यों ना हम इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले लें। बस फिर क्या था, विचार आते ही उसने निश्चय किया। उसका आत्मविश्वास जागा और वह राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बन गया। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति का तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते। उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई है कि उनको देश का कार्य करना है, इसलिए वह खड़ा हो गया। इसलिए उसने उस समय के राजनीतिवादों को बता दिया कि इस विपत्ति के समय में वह देश की बागडोर संभालेगा, उसमें यह योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि वह इस निर्वाचन में अवश्य ही विजयी होगा। उसका यह कहना आत्मश्लाघा नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे उसका आत्मविश्वास ही कहना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और वह विजयी घोषित किया गया और दुनिया जानती है कि लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए हैं। जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को सभी सहायता करते हैं, जिसके विषय में लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि वह किसी विशेष कार्य में नियुक्त है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नज़र से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते हैं उस पर उनका मार्ग स्वयं खुद बनता चला जाता है। जॉन ऑफ आर्क के भीतर से पुकार आई कि उसे अपने देश को शत्रु की दस्ता से मुक्त कराना है और इस शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना के नेतृत्व संभाला और सफलता प्राप्त की। किंतु यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से भी अधिक न होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो वह कभी भी फ्रेंच सेना के नेतृत्व में नहीं संभाल सकती थी। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वह चार्ल्स को वह समझने में समर्थ हुई कि इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकती है और इस प्रकार अपने देश की रक्षा कर सकती है। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास था और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने देश के सेना का सेनापतित्व संभाला। उसका यह आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ। यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। बाल्यकाल में जब वह अपने माता पिता की भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय भी उसको कुछ आभास हुआ था, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसके अतिरिक्त वह नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, किंतु आर्क का आत्मविश्वास उसको उसके पथ से डिगा नहीं सका। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसकी कोमलांगी कहकर उसकी खिल्ली उड़ाएगा, किंतु इतना साहस था किसमें जो उसकी खिल्ली उड़ाता। उसका आत्मविश्वास उस पर हावी हो गया था। उस आत्मविश्वास के कारण ही एक साधारण सी नारी इतिहास के पृष्ठों पर सदा सदा के लिए अंकित हो गई। नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पियरी के आत्मविश्वास के विषय में भी तनिक विचार कीजिए। उसने एक बार नहीं अनेक बार उसके लिए प्रयत्न किया। अनेक बार उसको अपनी जान के लाले भी पड़े, किंतु क्या वह इससे निरुत्साहित हुआ? यहाँ तक कि उसका जलयान खंड खंड हो गया।
अनेक बाधाएं सामने आई, उसके संगी साथी उसको बीच मझधार में छोड़कर चले गए, किंतु वह अपने आत्मविश्वास के सहारे अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ते ही गया। उसका लक्ष्य उत्तरी ध्रुव को प्राप्त करना था। वह उसके मन से कभी भी नहीं मिटा। अयोग्य योग्य से बढ़कर। संसार में ऐसे मनुष्य की कमी नहीं है जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत होते हैं। क्या कारण है कि जो उन पर अपनी आज्ञा चलाते हैं वे उनसे योग्यता में कम होने से पर भी ऊंचे पदों पर हैं? इसका एकमात्र कारण यही है कि उन अधिकारियों में अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास भी है, जिसके आश्रय में वह उच्च पदों पर पहुंच गए हैं। और ये छोटे छोटे पदों पर कार्य करने वाले उनसे योग्यता और शिक्षा में अधिक होने पर भी छोटे पदों पर ही इसलिए चिपके हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयु का ही था, उसको अस्थायी रूप से एक उच्च पद प्राप्त हुआ। इसकी उसको कभी अपेक्षा तक नहीं थी, किंतु यह उसका आत्मविश्वास ही था कि उसने उस पद की गरिमा को इस प्रकार निभाया कि लोग आश्चर्यचकित हो रह गए। यह उसका आत्मविश्वास ही था। अनायासे प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया और उसके स्वामी का उस समय उस पर विश्वास दृढ़ हो गया। उसने उसको उसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया। यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न है वह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। यह भावना कभी अपने मन में उठने ही नहीं देना चाहिए। असफल रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी, किंतु आरंभ में यह सोचकर हताश होना उस परमात्मा के प्रति अविश्वास जिसने आपको उस कार्य के लिए प्रेरणा दी है। मनुष्य जब अपनी कार्य क्षमता पर संदेह करने लगता है तो निश्चय जानिए यदि सफल भी होता है तो वह सफल नहीं होगा। यदि उसमें आत्मविश्वास है तो वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के दम पर वह ऐसा कोई रास्ता अवश्य ही निकाल लेगा जो उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। अपना मूल्यांकन करें। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो फिर लोग कुछ भी कहें, आप सफलता के निकट नहीं पहुंच सकते। और यदि आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बेंजामिन डिज़रायली जो एक साधारण सा व्यक्ति था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गया। उसमें क्या विशेषता थी? वह था उसका आत्मविश्वास, उसके मन की दृढ़ता। यही कारण था कि महारानी विक्टोरिया भी उसे अपने व्यक्तिगत मित्र जैसा सम्मान देती थी। कर्नल रूजवेल्ट की विशेषता क्या थी? केवल यही कि उसको थियोडोर रूजवेल्ट पर अगाध विश्वास था, अर्थात उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। यदि रूजवेल्ट में इतना आत्मविश्वास ना होता तो चाहे फिर उसको कितनी ही सुविधाएं मिलती, उसमें कितनी ही योग्यता होती, उसके कितने ही साथी उसका उत्साह बढ़ाते हैं, वह उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता था। हाँ, कुछ ऊंचा भले ही उड़ जाता। विश्वास का मनोविज्ञान मनुष्य स्वभाव की बहुत ही विचित्र कथा है, विचित्र बात है। विश्वास आध्यात्मिक आधार पर अधिक टिकता है। मानसिक धरातल पर ही विश्वास नेपोलियन जैसा था। अन्य सभी नाड़ियाँ तो उसके सैनिकों के समान होती है, और जब वे सैनिक अपने नेता पर, अपने सेनापति पर विश्वास करने लगते हैं तो उसकी शक्ति दोगुनी चौगुनी बढ़ जाती है। जो सोचता है वह कर सकता है, और जो सोचता ही नहीं वह कर भी नहीं सकता। मनुष्य विश्वास रूपी इस शक्ति के विषय में कभी सोचा ही नहीं। जिनमें यह आत्मविश्वास होता है उन्हें कुछ अधिक नहीं करना पड़ता, वे केवल अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर अनुकरण मात्र करते हैं। मनुष्य आज जो यहाँ तक उन्नति कर पाया है उसका एकमात्र कारण उसका आत्मविश्वास ही है। अन्यथा वह पहले पहल तो वन्य प्राणी ही माना जाता था। मोजेज में इतना आत्मविश्वास भरा था कि वह इजराइलियों को बीहड़ जंगलों से निकाल कर ले आया। ईसाई विश्वास के आधार पर भी सारे संत अपने आत्मविश्वास के कारण ही वह सब कार्य कर पाए जिनके विषय में उनके आश्चर्यजनक कारनामों की चर्चा की जाती रही है। ईसा ने बार बार कहा है,
डरो नहीं, केवल विश्वास करो। विश्वास करो से उसका अभिप्राय है आत्मा पर विश्वास करो, परमात्मा पर विश्वास करो से है। उन्होंने बार बार कहा, यदि आप डरते हैं तो आप इसका अभिप्राय यह है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है। आप ईश्वर की संतान हैं। उसने आपको दुर्बल नहीं बनाया है, वह आपको दुर्बल देखना भी नहीं चाहता है। मनुष्य को यह आभास कर लेना चाहिए कि अपना दिन का आरंभ और अंत स्वयं में है और परमात्मा में विश्वास जागृत करके करे। यदि आप में पूर्ण आत्मविश्वास है तो उसके विपरीत आपके विचार आपको पथभ्रष्ट कर ही नहीं सकता। जब मनुष्य स्वयं को प्रभु का अंश स्वीकार कर लेता है तो फिर उसको किसी बात का भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, उसका आत्मविश्वास जाग उठता है। आत्मविश्वास के बल पर ही हमें सफलता मिलती है और ये हमारे जीवन में खुशियाँ भरती है। खुशियाँ हमें कह कहे और मुस्कुराहटें प्रदान करती है और तब हम हंसते हंसते इस जीवन को गुजार लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वेट मॉडर्न की बुक अपनी शक्ति को पहचानो के 9वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। बुरी आदतों को बदलें। आप शुरू से ही बच्चे को मुस्कुराने की आदत डालिए, आत्मनिर्भर रहने की आदत डालिए। वह मुस्कुराएगा और जीवन में सफलताएं प्राप्त करेगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जब वह मुस्कुराता रहेगा तो विवश होकर कामयाबी भी उसके कदम चूमेगी। लेकिन ऐसी आदत उसमें तब आएगी जब आपकी ऐसी आदत होगी। किसी व्यक्ति का जो स्वभाव है उस पर उसके जीवन की खुशियां या सफलताएं बहुत कुछ निर्भर करती है। आदतें यदि अच्छी हो तो व्यक्ति को विजय श्री दिलाती है और यदि व्यक्ति बुरी आदतें पाल ले तो उसका नाश हो जाता है। खरपतवार है बुरी आदतें। एक विश्व प्रसिद्ध विचारक का कहना है कि आदतें आपकी स्वामी भी है और सेवक भी। बेकन ने कहा है, यदि समझ बूझकर बुद्धिमत्ता पूर्वक किसी आदत को अपनाया जाए तो वह प्राकृतिक बन जाती है। लेमर्टिन का कहना है, आदतें हमें अपनी लौह श्रृंखला में बांधकर प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन करती हैं। हैजलेट का कथन है, आदत की जंजीर मानव मन में से किसी सांप की तरह लिपटकर उसके दिल को तोड़ तोड़ कर खाती रहती है। F.W. रॉबर्टसन का कहना है, यदि आप अपने जीवन की उपेक्षा करते हैं तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी स्त्री ने एक चिकित्सक से पूछा, मैं अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा कब आरंभ करूं? चिकित्सा ने पूछा, बच्चे की आयु क्या है? स्त्री ने उत्तर दिया, 2 वर्ष। चिकित्सक महोदय ने कहा, तब तो 2 वर्ष तुमने यूं ही गंवा दिए। आखिर चिकित्सा ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे उसकी एक बड़ी ही सार्थक सोच थी। उसके अनुसार वास्तव में बच्चे की शिक्षा दीक्षा उनकी नानी दादी से ही आरंभ होनी चाहिए। हम कर्म रूपी बीज बोते हैं और आदत रूपी फल काटते हैं, और जब आदत रूपी बीज बोते हैं तो चरित्र रूपी फल काटते हैं। अच्छी आदतें आत्मसंयम और निर्भिमानिता पर निर्भर करती है कि जबकि बुरी आदतें खरपतवार की तरह बिना किसी सहायता के अच्छी रूपी बाधाओं का रस चूसती रहती है। छोटी आयु में बच्चा अच्छी आदतें उतनी ही सरलता से ग्रहण करता है जितना सरलता से बुरी आदतें। आयु के प्रारंभिक 20 वर्ष तक आप बच्चों को खूब देखभाल कीजिए, उनकी भली भांति से सुरक्षा कीजिए और आशा कीजिए कि आपकी आयु के अंतिम 20 वर्ष में वे आपकी सुरक्षा करते रहेंगे। आप शुरू से ही बच्चे को मुस्कुराने की आदत डालिए, आत्मनिर्भर होने की आदत डालिए। वह मुस्कुराएगा और जीवन में सफलताएं प्राप्त करेगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जब बच्चा मुस्कुराता रहेगा तो विवश होकर कामयाबी भी उसके कदम चूमेगी। लेकिन ऐसी आदतें उसमें तब आएगी जब आपकी ऐसी आदत होगी। आप यदि बात बात पर क्रोधित या निराश हो जाते हैं तो आप अपनी इस आदत को बदलिए। यह आपके भविष्य का सवाल है। एक मूर्ख व्यक्ति घंटा घर के पास रहा करता था।
जब भी कभी घंटा बजता था, उसकी टन टन की आवाज़ को गिनते हुए उसे बड़ा आनंद आता था। वह एक बार घड़ी बिगड़ जाने के कारण टन टन की आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन वह व्यक्ति अपनी आदत के अनुसार हर घंटे पर टिक 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 टन टन गिनता रहा। इसी प्रकार डॉक्टर जॉनसन का भी एक आदत थी। वह जब भी रास्ते से गुजरते थे तो हर खंभे को छूते जाते थे। यदि कोई खंभा छूट जाता था तो उन्हें बड़ी बेचैनी और झल्लाहट महसूस होती थी और वह दोबारा लौटकर उसे छूते थे और तब आगे बढ़ते थे। विचार भी एक आदत ही है। विरासत भी व्यक्ति की एक आदत है जो उसकी संतान तक जा पहुंचती है। विरासत में मिली आदतें। जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पैलमैन ने शराबियों के पैतृक आदतों का मनन करना आरंभ किया और उन्होंने ऐसे सैकड़ों व्यक्ति का जीवन गाथा लिखा जो एक ही शराबी के संतान थे। इन सब संतानों में से सर्वाधिक कुख्यात एक महिला थी जिसका नाम फ्रा एडा जर्क था, जिसका जन्म सन 1740 में हुआ था। यह महिला अपने जीवन के 40 वर्षों में शराबी, चोर और आवारा रही। उसका देहांत सन 1800 में हुआ। उसकी नस्ल में 834 व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिनमें से 709 के बारे में जीवन पर्यंत हालात दर्ज हैं। उन 709 में से 106 कानूनी रूप से शादीशुदा माता पिता की संतान थे। 144 भिखमंगे थे, जबकि 62 व्यक्ति दान पर गुजारा करते थे। 181 महिलाएं बदनामी की जीवन गुजारती थीं तथा 76 व्यक्तियों को सरकार द्वारा दंडित किया गया, जिनमें से 7 को प्राण दंड भी मिला। इस प्रकार 75 वर्षों की अवधि में एक खानदान पर राष्ट्र के $12.5 लाख जेल खानों व सुधार समितियों आदि पर खर्च हुआ। देखा आपने आदत का चमत्कार। आदत मानव स्वभाव का एक ऐसा प्रबंधक सिद्धांत है जिसे अवश्य ही प्रयोग में लाना चाहिए ताकि जीवन भर उपयोगी कामों में सरलता और उपयोगिता विकसित होती रहे। असफलताओं का मुख्य कारण क्या है? यदि आप दूरदर्शिता को अपनी आदत बना लें तो किसी के प्रति उपेक्षा ना कर सकेंगे। अनेक सफल व्यक्तियों से जब यह पूछा गया कि असफलता का कारण क्या हो सकता है, तो उनमें से प्रत्येक का उत्तर यही था कि असफलता का मुख्य कारण बुरी आदतें ही है। नदी के प्रवाह के साथ साथ बहते चले जाना संसार में सबसे आसान काम है। इसी प्रकार कुसंगति से प्रभावित होकर अनेक दुष्कर्मों को आदतें पैदा कर लेना भी बिल्कुल सरल है। एक कहावत है कि इंसान सद्गुणों को अपनाते हुए 50 बार सोचता है, किंतु दुर्गुणों को अपनाते हुए उसे एक पल का भी देर नहीं लगती। व्यक्ति को यह सोच और समझ लेना चाहिए कि थोड़ी देर की कुसंगति भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए छोटे छोटे और मामूली गुनाहों से सावधान रहना चाहिए। यदि आपका कोई संगी साथी दुर्गुणी है, कोई व्यसन करता है या उसमें कुछ ऐसी आदतें हैं जो समाज उपयोगी नहीं है या जिनसे दूसरों का अहित होता है, तो आप अपने उस साथी को समझाएं कि वे उन्हें त्याग दें। यदि वह बार बार समझाने पर भी उन्हें त्याग नहीं करता है तो आपको चाहिए कि आप उसे त्याग दें, अन्यथा उसके दुर्गुण धीरे धीरे आप में भी आ जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके यही दुर्गुण आपके जीवन में कांटे बो देंगे। न्यू ऑरलियंस नगर का धरातल मिसिसिपी नदी में बाढ़ के समय पानी से केवल 15 फीट ऊंचा है। नगर की रक्षा के लिए एक बांध बनाया गया। सन 1883 के मई महीने में बांध में एक छोटी सी दरार देखी गई जिसमें से पानी आ रहा था और आरंभ में रेत के कुछ बोरे ही उस दरार को पटाने के लिए काफ़ी थे, लेकिन कुछ घंटे तक इस बात परवाह ही नहीं की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पानी का प्रवाह इतना उग्र हो गया कि उस दरार को फटने के सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। तब $50 लाख का पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए घोषित किया गया जो उस दरार को पाट देता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छी आदतें क्या है? किसी अनुभवी व्यक्ति का कहना है
कि दुनिया में सिर्फ 4 अच्छी आदतें हैं: समय की पाबंदी, औचित्य, गतिशीलता और कुशलता। यदि समय की पाबंदी ना हो तो अवसर चूक जाते हैं। यदि कोई काम उचित रूप से ना किया जाए तो उससे किसी को लाभ नहीं होता। गतिशील ना रहने से कोई भी काम भली भांति नहीं हो सकता और कुशलता के अभाव में अच्छे से अच्छा अवसर हाथ से निकल जाता है। पारिवारिक प्रथाएं एवं परंपराएं समाज पर गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि आदतों के बीज समाज में फैलते रहते हैं। ऐसी आदतों के वास्तविक स्रोत का पता लगाना बहुत आसान है। काम करने का ढंग अत्यंत साधारण बात है, किंतु वह ढंग जिससे छोटी छोटी बातें की जाती है वही महत्वपूर्ण होता है। छोटी छोटी बातों से ही बड़े कारोबार करने की आदत बनती है। इसलिए काम चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसमें सफल होना बहुत आवश्यक है। यदि आप बगीचे में कोई वृक्ष टेढ़ा उगा हुआ हो तो उसे सीधा नहीं कर सकते, और यदि आप उसे सीधा करके उसे ये कहें कि आप टेढ़ा ना हो तो वह आपका कहना नहीं मानेगा। लेकिन यदि आप एक खंभा गाड़ करके उस वृक्ष को थोड़ा थोड़ा सीधा करते रहें और मौसम आने पर खंभे के साथ खूब कसकर बांध दें तो फिर उसे अस्थायी रूप से भी सीधा करने में सफल हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि टेढ़े वृक्ष को भी सीधा किया जा सकता है, लेकिन एकदम नहीं। इस काम के लिए समय, धैर्य चाहिए। शारीरिक आदतों की उपमा भी ऐसे ही वृक्ष से दी जाती है जो टेढ़ा उगा हुआ है। सर जॉर्ज स्नाटन भारत में एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने किसी की हत्या कर डाली थी, और वह भी अपने लिए नहीं बल्कि अपनी जाति की रक्षा के लिए, और इसके लिए उसने कठोर प्रायश्चित किया। वह प्रायश्चित क्या था? वह लगातार 7 वर्षों तक ऐसे बिस्तर पर सोया जिसकी पूरी सतह पर लोहे के कीले लगी हुई थी। सर जॉर्ज स्टांटन ने उसे प्रायश्चित के 5वें वर्ष में देखा था। वह व्यक्ति उस कीले के बिस्तर पर आराम से सो सकता था। उस व्यक्ति ने बतलाया कि 7 साल बाद प्रायश्चित पूरा हो जाने पर भी अन्य बिस्तर की बजाय उसे कीलों वाला बिस्तर ही उचित प्रतीत होगा। आपराधिक जीवन का यह कैसा जीता जाता उदाहरण है। शुरू में अपराध के कंटीले बिस्तर के समान होता है, जो समय पाकर नैतिक अनुभूति मर जाने के कारण आरामदेह प्रतीत होता है। नियाग्रा नदी पर जब एक पुल बनाने की बात उठी तो समस्या उपस्थित हुई कि लोहे के रस्से नदी के दूसरे छोर पर किस प्रकार पहुंचाया जाए। अंत में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि जब हवा अनुकूल दिशा में बह रही हो तो एक पतंग उड़ाई जाए और उसे नदी के दूसरे छोर पर उतारा जाए। तब पतंग की पतली सी डोर के साथ एक मोटी सी रस्सी बांधी जाए और उसे भी दूसरे किनारे पर पहुंचाया जाए। फिर और उसकी अधिक मोटी रस्सी और फिर लोहे के रस्से पर उस पार पहुंचाया जाए। इस प्रकार एक ऐसा शानदार पुल बना लिया गया जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच एक सड़क मार्ग तैयार हो गया। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार आदत के बल पर व्यक्ति ने नियाग्रा जैसी नदी का पुल बना दिया। पहले पतंग की डोर उस पार पहुंचाई गई, फिर मोटी रस्सी, फिर मोटा रस्सा और फिर लोहे के रस्से। ठीक इसी प्रकार आप आदत को समझें। पहले किसी भी ऐब या आदत को व्यक्ति को शौक के रूप में अपनाता है, फिर वह पतंग की डोर रूपी शौक मोटी रस्सी और फिर लोहे की रस्सी का रूप धारण करता चला जाता है। अतः जब बुरी आदत या लत पतंग की कमज़ोर डोर हो, उससे तभी निजात पा लेनी चाहिए, ना कि उसके मोटे होने का इंतज़ार करना चाहिए। किसी चित्रकार ने निष्कपटता की एक तस्वीर बनानी चाहिए कि उसे प्रार्थना में मगन एक बालक की तस्वीर बना डाली। वह नन्हा सा बालक घुटनों के बल अपनी माता के पास खड़ा था। उसके दोनों हाथ प्रार्थना के लिए जुटे हुए थे और उसकी कोमल नीली आंखें थोड़ा ऊपर की ओर उठी हुई थी। इंद्रियों को वश में करें। चित्रकार को अपना वह चित्र बहुत पसंद था और उसे उस चित्र पर नाज था।
उसने वह चित्र अपने कमरे की दीवार पर लटका कर रखा था। एक दिन उसे विचार आया कि जिस प्रकार उसने निष्कपटता का चित्र बनाया है, उसी प्रकार अपराधी का कोई भी चित्र बनाए। काफ़ी परिश्रम करने के बाद उसे इस प्रकार का कोई अवसर हाथ ना लगा। अंत में अपने विचार को मूर्त रूप देने के लिए वह बंदीगृह में जा पहुंचा। वहां उसने पथरीली कोठरी के सीलन भरे फर्श पर पड़े हुए एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के हाथ पांव हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। उसका शरीर सूख गया था, आंखें कटोरों में धंस गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अपराध के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। चित्रकार ने उस व्यक्ति का चित्र बना लिया और उसे भी दीवार पर लटका दिया। बाद में पता चला कि जिन दो व्यक्ति के चित्र उसने बनाए थे, वह वास्तव में दो नहीं, एक ही व्यक्ति था। एक उसके बचपन का चित्र था जिसमें निश्चलता थी, और दूसरा जवानी का था जिससे अपराध झलक रहा था। इच्छा शक्ति को इस प्रकार मोड़ा जा सकता है कि वह वस्तुओं के उजले पक्ष पर केंद्रित हो। इसी प्रकार अच्छे और सत्कार्यों की आदत भी डाली जा सकती है। शुरू में जहाज पर ही रहना मल्लाहों को एक कैद सा प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे यही काम उनकी आदत बन जाती है। एक व्यक्ति का वर्णन करते हुए वार्ड कैम्प्स ने लिखा है कि वह समुद्री जीवन छोड़कर गांव में रहने लगा, जहां उसने एक ऊंचा चबूतरा बनवाया और उस पर जहाज के तख्ते के आकार का एक मचान बना लिया, जिस पर चढ़कर वह सैर किया करता था। इसी प्रकार जब फ्रैंकलिन जब निगरानी किया करता था तो उसे धरती पर कंबल बिछाकर सोना पड़ता था। जब वह वहां से वापस लौटा तो उसे साधारण बिस्तर पर नींद नहीं आती थी। कैप्टन रांस और उसके अन्य साथी नंगी चट्टानों पर अथवा बर्फ की चट्टानों पर सोने के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि उन्होंने बिस्तर छोड़कर कुर्सी पर सोना आरंभ कर दिया। दो मल्लाह शराब पीकर जब मदहोश हो गए तो नाव में बैठकर जहाज की ओर चल पड़े। दोनों ही नाव में बैठकर चप्पू चला रहे थे। वह नाव तनिक भी आगे नहीं बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे को आरोप लगाने लगे कि वह पूरी शक्ति से चप्पू नहीं चलाता, और खूब जोर लगाकर चप्पू चलाने लगा। घंटे भर तक इस प्रकार चप्पू चलाते रहने पर भी नाव टस से मस नहीं हुई। जब शराब का नशा उतरा तो इधर उधर देखकर एक दूसरे से कहा, अरे लंगर तो हमने अभी तक उठाया ही नहीं। ठीक ऐसी ही दशा उन लोगों की होती है जो किसी काम के लिए काम से चिपके रहते हैं, लेकिन जिसका उन्हें ज्ञान नहीं होता। प्रयत्न पर प्रयत्न करते जाते हैं, पर उनके सब प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। लापरवाही ना बरतें। रास्किन का कहना है, लापरवाह नवयुवकों का पर दया आ जाती है। उनका प्रत्येक विचार उनके लिए जीवन तथा मरण का स्रोत बन जाता है। इसलिए मेरी नवयुवकों को सलाह है कि वे कभी भी लापरवाह ना बने। लापरवाही के लिए केवल एक ही स्थान निश्चित है, जहाँ सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ पहुंचकर शेष रहता ही नहीं है, और वह जगह है मृत्युशैया। मानव मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों की आदतें बनाने की राह दिखाता है। इस प्रकार शरीर का प्रत्येक अंग अपने आप काम करता रहता है और मस्तिष्क को परिश्रम करने से मुक्ति मिल जाती है तथा मस्तिष्क और अधिक बढ़िया सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने सुना होगा कि यदि आप शैतान के बेटे को अपने घर बुला लें तो शैतान का पूरा परिवार आपके घर आ जाएगा। इसी प्रकार एक बुरी आदत अनेक बुरी आदतों को अपने साथ ले जाती है। अनुशासनहीनता और उपेक्षा रूपी बुरी आदतें अपनी जैसी अनेक बुरी आदतों को पैदा करने में सहायक सिद्ध होती हैं और आपके सारे व्यक्तित्व को अपना शिकार बना लेती है। किसी व्यक्ति को जब यह पता चलता है कि लोग उसे झूठा समझते हैं तो उसे बहुत दुख होता है। उसने तो कभी स्वप्न में भी यह न सोचा होगा कि ऐसी बुरी आदत उसके मन में घर कर लेगी, लेकिन छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति करते करते उसके मस्तिष्क में एक ऐसी पगडंडी बन जाती है
जिसका उसे पता नहीं चलता, तथा जिस पर चलते चलते झूठ बोलना उसके लिए एक आवश्यकता बन जाता है। वह अपने इस आदत से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। वह अपनी इन आदत के साथ फौलादी जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है और जब तक सतर्कता से काम लेते हुए प्रत्येक कार्य में इच्छा शक्ति को जुटाते हुए एक नई पगडंडी नहीं बना लेता, तब तक उससे छुटकारा नहीं पा सकता। आपने कई बार देखा होगा कि किसी सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति ने कोई ऐसा कर्म कर डाला है जिससे समाज को दुख पहुंचा है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है वे छोटे छोटे काम जिन्हें वह नगण्य समझता था, वह उसे उस अपराध कर्म की ओर ले जा रहे थे। आदतों की यह पगडंडियाँ दिन प्रतिदिन अभ्यस्त होते हुए बहुत प्रबल, गतिशील और प्रभावशाली हो जाती है। स्वभाव में परिवर्तन कैसे लाए? इस प्रकार कुकर्मी लोगों को ये सिखलाना कि केवल इच्छा शक्ति के बल पर ही वह अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं, निरर्थक है। चरित्र का निर्माण तो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, आदतों की रचना पर आधारित है। आज हम जो काम करते हैं वह लगभग वैसा ही जैसा उसने कल किया था, और यदि हम उसको वैज्ञानिक ढंग से नहीं करते तो भले ही कितने संकल्प कर लें, कल भी हम उसी को उसी प्रकार करेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदतों की रचना का ज्ञान ना तो हमें घर पर सिखाया जाता है और ना ही स्कूलों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसकी तुलना में शिक्षा के अन्य सभी क्षेत्र नगण्य लगते हैं। आप किसी व्यक्ति को सच्ची राह पर लाने के प्रयत्न करते हैं तो उसे यह नहीं बतलाते कि इसके लिए उसे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। कष्ट सहकर और ईश्वर से प्रार्थना करके ऐसे कर्म करने होंगे, ऐसी पगडंडियाँ बनानी होगी जिन पर चलकर वह सत्य के मंदिर में पहुँच सकें। इस संबंध में एक उदाहरण है। एक वृद्ध सिपाही घर जा रहा था। उसके एक हाथ में खाने की वस्तु और दूसरे हाथ में अंडे की टोकरी थी कि तभी पीछे से कोई पुकार उठा, हॉल्ट अटेंशन। आवाज़ सुनते ही सिपाही रुका और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। अब खाने पीने की वस्तुएं और अंडों की टोकरी हाथ से छूटकर ज़मीन पर बिखर गई। यह सब कैसे हुआ? यह हुआ अभ्यास के कारण। उसके स्नायु को जो आदत पड़ी हुई है उसी को उन्होंने दोहरा दिया। देखा आपने आदतों का चमत्कार। इसीलिए आज ही बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतें अपनाइए। ऐसी आदतें जिनसे आपका अपना भला हो, दुनिया का भला हो, देश और जाति का भला हो। इनमें सबसे अच्छी आदत है हंसने मुस्कुराने की, कह कहे लगाने की, गुनगुनाने की। इस आदत से आपके जीवन में सदा ही खुशहाली रहेगी और आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वेट मॉडर्न की बुक अपनी शक्ति को पहचानो के 10वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। क्रोध से बचें। प्रायः लोगों को किसी अन्य व्यक्ति से दुर्वचन अथवा गाली आदि सुनकर ही क्रोध आ जाता है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए कि दूसरों के मुंह से निकली बातों को सुनकर अपने मन को क्रोध से दूषित करना या छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना कहाँ तक उचित है। होरेस फ्लेचर का कथन है, क्रोध एवं चिंतन के कारण व्यक्ति केवल निराश व असमर्थ ही नहीं होता, बल्कि कई बार तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। एल्बर्ट होवार्ड का कहना है, क्रोध तथा प्रतिशोध के आवेग अस्थायी होते हैं, ये बहुत देर तक नहीं टिक सकते। अतः शांत चित्त होकर उनका प्रतिकार कीजिए। भय का आवेग भी हमारे लिए कम घातक नहीं होता, क्योंकि भय हमारे चित्त को विक्षुब्ध करके हमारे मन में आकस्मिक हलचल मचा देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय को सबल बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं, उन पर इस प्रकार के आवेगों का उतना भयंकर आक्रमण नहीं हो सकता। क्रोध के आवेग में कई बार मनुष्य पक्षघात का शिकार हो जाता है एवं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। किसी भी प्रकार का शोक, गहरी चिंता अथवा काफ़ी दिनों से चली आ रही ईर्ष्या का या जलन के कारण लोगों को पागल तक होते भी देखा गया है। यही बेभावनाएं हैं जिनसे मनुष्य की तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है।
पर इन सब घातक कारणों में क्रोध से शोक अधिक मारक सिद्ध होता है। घातक है हर्ष और विषाद की अति। एक प्रसिद्ध चित्रकार कारेजियो केवल शोक के आवेग से ही मर गया। उसका एक चित्र डिस्डेन चित्रशाला की बहुमूल्य निधि माना जाता था, लेकिन उसे उस चित्र का मूल्य केवल 40 ड्यूकेट्स प्राप्त हुआ और इस आघात को न सह पाने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजी का प्रसिद्ध कवि केट्स भी अपनी कविता का आलोचना सहन न करने पर के कारण ही मर गया। इस प्रकार अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जब व्यक्ति शोक के आघात से मर गया। प्रेम में असफल होने पर निराशा से मर जाने वाले व्यक्ति के भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऐसे लोगों की भी इस दुनिया में कमी नहीं है जो प्रेम में असफल होकर पागल हो गए। इसी चिंता में घुलते घुलते हड्डियों का पिंजर बन गए और अंत में जीवन से दुखी होकर उन्होंने स्वयं मृत्यु को गले लगा लिया। इसी प्रकार अत्यधिक प्रसन्नता अथवा आकस्मिक हर्ष का भी बड़ा तीव्र आघात होता है और उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपने प्रायः समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़े होंगे कि काफ़ी देर से खोए हुए बच्चे के मिलने पर अकस्मात माता पिता की मृत्यु हो गई, या किसी व्यक्ति को बड़ी लॉटरी खुल गई और यह समाचार सुनते ही उसके हृदय की गति रुक गई। ये सभी खुशी के अवसर थे, किंतु वे लोग खुशी के इस आवेग को सह न पाए और मृत्यु के आगोश में चले गए। ऋणात्मक भावनाएं का आवेग भी इसी प्रकार हानिकारक होता है। ठीक है, इस प्रकार का आवेग मारक सिद्ध नहीं होता है, लेकिन हानिकारक तो होता ही है। क्रोध के कारण भूख नष्ट हो जाती है, व्यक्ति की पाचन शक्ति कम हो जाती है और केवल कुछ ही घंटों के लिए नहीं बल्कि कई दिनों तक उसका तंत्र बिगड़ा रहता है, जिसके कारण व्यक्ति का मानसिक एवं चारित्रिक सामंजस्य भी समाप्त हो जाती है। क्रोध ऋणात्मक भावनाओं के आवेग से सुंदर, स्वस्थ एवं सुदर्शन मुखाकृति भी कुरूप बन जाती है। इसका कारण यही है कि व्यक्ति के मन का व्यक्ति की मुखाकृति पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। और केवल इतना ही नहीं, अधिक क्रोध और त्रास के कारण पीलिया रोग भी हो सकता है तथा कई बार व्यक्ति को वमन यानी कै भी लग जाती है। क्रोध के कारण स्तनपान कराने वाली माता का दूध भी विषैला हो सकता है। वही दूध जब बच्चा पीता है तो उसमें भी वैसी प्रवृत्ति जाती है, वह भी वैसा ही क्रोधी बनता है। ईर्ष्या भी ऋणात्मक भावावेगों में से एक है। यह भी आपका एक शत्रु है। इससे आपकी प्रसन्नता और स्वास्थ्य का ह्रास हो सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रायः खराब ही रहता है। उसका मन भी इतनी थकान महसूस करता है कि कई बार ऐसे व्यक्ति या तो पागल हो जाते हैं या आत्महत्या कर बैठते हैं। इस प्रकार की ऋणात्मक भावनाओं, विषाक्त भय और क्रोध के आवेग के कारण शरीर के भीतर ऐसे अनेक रसायन उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी तुलना में सांप का विष भी कम मारक होता है। सांप के मुंह में एक थैली होती है जिसमें उसका सारा विष जमा होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में ऐसी कोई थैली नहीं होती। इसलिए भय अथवा क्रोध के समय मनुष्य के शरीर में पैदा हुआ विष उसी समस्त नाड़ियों में फैल जाता है। इसे रोकने के लिए कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए, वह रुक नहीं सकता और तब यही विष शरीर के रस श्रावक अंग उपंगों को दूषित भी कर देता है। मानसिक विकारों का प्रभाव। आपने प्रायः देखा होगा कि निराश होते ही व्यक्ति के स्वेच्छावास की गति धीमी हो जाती है, उसकी पाचन शक्ति घट जाती है, उसके रक्त संचार में बाधा पड़ जाती है, उसका रक्त कमज़ोर हो जाता है, उसकी आँखों की चमक समाप्त हो जाती है। जबकि प्रसन्न मन में मनुष्य की सभी मांसपेशियां एवं मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाती है। क्रोध में मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, उसकी सांसें बेकाबू हो जाती है। प्रोफेसर एल्मर गेट्स ने इस विषय में अनेक अनुसंधान किए हैं और उनका कहना है कि मानव का शरीर तंत्र निरर्थक हो गई,
नस नाड़ियों तथा पुराने पड़ गए सेलों को शरीर से बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। शोक में आंखों की राह अब उसके आंसू बाहर निकलते हैं तथा अक्षमता एवं भय अथवा किसी दुर्घटना के कारण व्यक्ति के मन में हलचल पैदा हो जाती है और वह अधिक काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार भय के आवेग के कारण शरीर पर ठंडा पसीना भी आने लगता है और मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि भय के समय व्यक्ति के शरीर पर जो पसीना आता है, प्रसन्नता के समय आने वाले पसीने से उसकी दुर्गंध अधिक होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि दुख अथवा शोक के कारण शरीर के निरर्थक अंश अथवा सेल बाहर नहीं निकल पाते और इस प्रकार यह ऋणात्मक भावनाएं व्यक्ति के शरीर तंत्र में विषैले रसों का समावेश करके बहुत हानि पहुंचाती है। वह पसीना नहीं बल्कि विष होता है। इसके विपरीत हर्ष की भावनाएं शरीर को निरर्थक अंशों और टूटे फूटे सेल्स को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति का बल तथा उसकी पाचन शक्ति अत्यधिक समर्थ हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको किसी प्रकार का शोक या दुख महसूस हो अथवा क्रोध आ जाए तो आपको चाहिए कि आप स्वेच्छावास और गुर्दों की गतिशील बनाए रखें ताकि विषैले अंश शीघ्र अतिशीघ्र शरीर से बाहर हो जाए। इस समय यदि आप चाहें तो किसी खुले स्थान पर जाकर तब तक व्यायाम करें जब तक पसीना ना आ जाए, या फिर किसी नदी या तालाब अथवा सरोवर आदि में स्नान करके भी शोक के आवेग को कम किया जा सकता है, क्योंकि नहाने से आपकी त्वचा के रोमकूप खुल जाते हैं और शोक का आवेग कम हो जाता है। 2 गिलास ठंडा पानी पिए ताकि मूत्रावेग उत्पन्न हो और मूत्र के जरिए शरीर के विषैले द्रव्य बाहर निकल जाए। यदि आप चाहें तो किसी मनोरंजक कार्यक्रम में अपना ध्यान लगा दें, गीत संगीत सुने, टीवी देखने बैठ जाएं, जिससे दुख अथवा शोक या क्रोध का आवेग कम होकर प्रसन्नता एवं हर्ष की भावनाएं उत्तेजित हो। आपको चाहिए कि ऐसे किसी भी कार्य अथवा वस्तु का त्याग कर दें जिनसे आपको दुख, क्लेश, शोक या क्रोध आता है, फिर चाहे वह कोई शत्रु हो, आपके कार्य करने का स्थान हो या कुछ और। यहाँ तक कि अपने उस मित्र को भी त्याग दें जो आप पर बेवजह टॉन्टिंग करते हैं, आपको क्रोध दिलाते हैं। कहने को आपका मित्र है किंतु आप पर व्यंग करता रहता है। मन की प्रसन्नता हो तो यदि आपका मन हर समय प्रसन्नता से भरपूर रहे तो आपकी आशाएं एवं उमंगें सदा जगी रहेगी। पर यह तभी संभव है जब मन को उचित रूप से प्रशिक्षित किया गया हो। निरंतर क्रोध, शोक तथा दुख को पाले रखना स्वयं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। यही नहीं, इस प्रकार आप केवल अपने को ही नहीं बल्कि उन सभी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं जो आपके संपर्क में आते हैं। शोकाकुल व्यक्ति किसी अन्य का भला तो कर नहीं सकता, स्वयं अपना भी अहित ही करता है, और जो अपना ही अहित करता है और जो अपना हित नहीं कर सकता है वह भला समाज का क्या हित करेगा। होरेस फ्लेचर का कहना है, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर रोने, विलाप करने और शोक करने की अपेक्षा यदि उसके सद्गुणों की प्रशंसा की जाए और उसके अनुकरण कार्यों का सराहना की जाए अथवा उसके जीवन की घटनाओं की चर्चा की जाए तो शोक का आवेग बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार क्रोध पर भी काबू पाया जा सकता है, पर क्रोध पर काबू पाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता आत्मनिर्णय एवं आत्म संयम की होती है। घटनाओं को शांत भाव से सुनकर, देखकर, समझकर, न्यायोचित दृष्टि से उन पर विचार करना क्रोध के आवेग को रोकना बड़ा सरल उपाय है। आखिर क्रोध कब आता है? प्रायः लोगों को किसी अन्य व्यक्ति से दुर्वचन अथवा गाली आदि सुनकर ही क्रोध आता है। थोड़ा ध्यान से सोचिए कि दूसरे के मुंह से निकली बातों को सुनकर अपने मन को क्रोध से दूषित करना या छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना कहाँ तक उचित है? क्या किसी के भौंकने मात्र से आपका यश कलंकित हो सकता है? यदि नहीं तो आप इस बात से क्यों डरते हैं कि किसी ने आपकी निंदा की है, आपको गाली दी है अथवा आप पर झूठे लांछन लगाए हैं? क्रोध के अनेक प्रकार हैं और अनेक कारण भी हैं, पर इसका प्रमुख कारण आपका भय ही होता है।
वह भय चाहे आघात का हो कि सामने वाला आपको मार देगा, आपकी आर्थिक क्षति का हो, किसी विशेषाधिकार के छिन जाने का हो, अथवा आपके यश को बट्टा लग जाने का हो, या किसी के साथ आपकी मित्रता समाप्त हो जाने का हो। लेकिन यह सब होता है किसी किसी की बात के द्वारा। आप सोचिए और विश्वास कीजिए कि दूसरों के कुछ भी कहने से आपकी कीर्ति पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता। केवल किसी के कह देने मात्र से ही सत्य और तथ्य नहीं बदल सकते। बुद्धिमान लोग सच्चाई से आंख नहीं मूंदेंगे, और यदि मूर्ख लोग आप पर लगाए गए आरोपों को सच मान भी ले तो आपको चाहिए कि उन मूर्खों की परवाह ना करें। हो सकता है कि क्रोध के उस आवेश में आपके मन में यह विचार भी आ जाए कि आप उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर डालें, लेकिन अपने मन को संयमित रखिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। इन्हीं के द्वारा आप क्रोध पर काबू पा सकते हैं। क्रोध के आवेग में व्यक्ति बड़े बड़े गुनाह कर बैठता है, हत्याएं तक कर बैठता है, और बाद में जब क्रोध के आवेग कम हो जाता है तब उसकी रूह कांप उठती है कि हाय, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। इस प्रकार उसका जीवन खराब हो जाता है, उसे जेल हो जाती है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाती है। अतः इस बात का सदैव ध्यान रखिए कि जब भी आपके मन में जोश आए, अवश्य आए, पर जोश में होश भी कायम रहे, वरना क्रोध के आवेश में आप यदि कुछ गलत कर गए तो उसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। इस संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण आपको बहुत ही सहायता दे सकता है। मिराबियो एक बार किसी सभा में भाषण कर रहा था कि अचानक एक व्यक्ति ने मंच पर आकर चिल्लाना शुरू कर दिया और मिराबियो की ओर संकेत करके कहने लगा, तू धोखेबाज है, तू झूठा है, हत्यारा है, नालायक है, बदमाश है, गुंडा है। लेकिन मिराबियो ने इन सब बातों को कोई उत्तर न दिया और अपने श्रोताओं को संबोधित करके बोला, सज्जनों, मैं तब तक आगे नहीं बोलूँगा जब तक मुझे गाली देने वाले इस सज्जन की गालियों का सारा स्टॉक खत्म न हो जाता। अब आप ही अनुमान लगाइए कि मिराबियो की इस बात का उस सज्जन पर क्या असर हुआ होगा। किसी से कोई काम बिगड़ गया तो उस पर क्रुद्ध होके आपको क्या मिलेगा। जो गलती हो गई उसे सुधारने का प्रयत्न कीजिए, ना कि अंगारे बरसाने का। चिल्लाकर क्रुद्ध होने से आपकी शक्ति, जिसे आप किसी अन्य लाभकारी काम में लगा सकते थे, बेकार खर्च हो जाएगी, और जबकि यदि आप संयम से काम लेंगे तो इसी शक्ति को कहीं और किसी लाभकारी कार्य में खर्च कर सकते हैं। क्रोध का कारण कुछ भी रहे, पर होता वह साधारण ही है। शायद यही कारण है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति प्रायः अगले ही दिन माफ़ी मांगते नजर आता है या प्रायश्चित करता है। यदि उसने क्रोध में किसी पर अत्याचार कर दिया तो क्रोध ठंडा होने पर उसके दिल में स्वयं आवाज़ आती है, यह कार्य उसने गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको चाहिए कि जो कल करना है उसे आज ही करने का अभ्यास करें, यानी अपनी बुद्धि से काम लें। यदि आप सदा प्रसन्नचित्त और हर्षित हृदय रहते हैं तो फिर क्रोध का कोई अवसर आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है, और यदि क्रोध आ भी गया तो उसका आवेग बहुत कम होगा। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आपका स्वभाव आशावादी हो तथा आपके मन में दूसरों के लिए स्नेह और प्रेम की संभावनाएं रहें, तथा अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार स्नेहपूर्ण हो। ऐसा होने पर आपका दूसरों पर क्रोध करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि तब ईर्ष्या, भय, द्वेष और घृणा आदि ऋणात्मक भावनाएं स्वयं समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की ऋणात्मक भावनाएं बड़ी घातक होती हैं। इनसे आपके मन की प्रसन्नता ही नष्ट नहीं होती, बल्कि आसपास का सारा वातावरण भी दूषित हो जाता है। तो फिर क्यों नहीं क्रोध को आज से ही जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। आज अभी और इसी समय से इस प्रकार का संकल्प कीजिए, मैं आज क्रोध नहीं करूँगा, मैं आज और कल क्रोध नहीं करूँगा, मैं आज, कल और परसों क्रोध नहीं करूँगा, मैं एक सप्ताह तक क्रोध नहीं करूँगा, मैं एक महीने तक क्रोध नहीं करूँगा, मैं एक वर्ष तक क्रोध नहीं करूँगा, मैं जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करूँगा। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प को धारण करते ही आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी
कि आप उसके पर काबू पा लेंगे या कभी भी क्रोध नहीं कर सकेंगे, और तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना आनंद भर गया है। तब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होगी, कहे होंगे और होगी सफलता की रंगीनियाँ। आप तब कहेंगे यही जीवन है, यही जीवन है। हंसते मुस्कुराते रहना ही जीवन का नाम है। इसी में असली आनंद है, वह आनंद जिसे हम परमानंद कहते हैं।